Hello bachcho, let's look at the question. So the question says figure 15E10 shows an aluminium wire of the length 60 centimeter as shown in the figure, right? To a steel wire length 80 centimeter and stretched between the two fixed supports. यहाँ पर हमने fixed supports पे stretch किया हुआ है. The tension produced is 40 newtons. The cross section area of the steel is this and the aluminium wire is this. Right, what will be the minimum frequency of the tuning fork which is produce tending waves in the system with the joint as a node. Okay, तो हमारे पास डेंसिटी गिवन है दोनों की. राइट, सो नाउ हमारे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, हमारे मिनिमम फ्रीक्वेंसी हमारे पास है. पूछिए व्हाट कुड बी द मिनिमम फ्रीक्वेंसी. तो हमारे पास मिनिमम फ्रीक्वेंसी दैट इज एफ इज इक्वल्स टू n अपॉन 12 under root of T upon mu, where mu is a mass, linear mass density, right? तो हमारे पास क्या था, अब लीनियर मास डेंसिटी हमारे पास, बिकॉज वो लीनियर मास डेंसिटी है, राइट? तो इसको हम लिख सकते हैं इट इज इक्वल्स टू एरिया इंटू रो डेंसिटी. सो इसमें पुट कर देते हैं. तो यहाँ पर लीनियर मास डेंसिटी है होगी. तो अभी यहाँ पर इसकी जगह हमारे पास एरियल डेंसिटी आ जाएगी, एरिया इंटू डेंसिटी. सो ए इंटू रो आ गया. तो इसमें पुट करते हैं वैल्यूज. तो बिकॉज उन्होंने कहा है कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी सेम रह रही है, सो देयरफॉर n ऑफ 2 अपॉन L1 लेंथ, बिकॉज डिफरेंस है हमारे पास, टेंशन सेम है. तो टेंशन सेम है हमारे पास, एरियाज डिफरेंस है और रो भी डिफरेंट है. हमारे पास फ्रीक्वेंसी सेम क्यों है? बिकॉज एक ही तो ट्यूनिंग फोक है, राइट? सेम ही ट्यूनिंग फोक को वहाँ पर नोड पे रखा है, दैट इज इस पॉइंट पे रखा है, राइट? तो n अपॉन, let it be p if not n, let this be p upon 2L2 upon t, because टेंशन सेम है, A2 रो 2. अब हमारे पास 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा सारा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देंगे तो हमारे पास बच जाएगा n अपॉन p इज इक्वल्स टू L1 अपॉन L2, राइट? अब हमारे पास लेंथ 1 और लेंथ 2 की वैल्यूज गिवन है, पुट कर दे. 80 सेंटीमीटर था और 60 सेंटीमीटर था, तो दैट विल बी 80 अपॉन 60, 4 अपॉन 3 आ जाएगा कटिंग करके, तो आ गया n अपॉन p इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 3. तो इसमें अब वैल्यूज, अब हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकाल लें. एफ का हम सेम फॉर्मूला 3 अपॉन 2 0.6 अंडर रूट ऑफ 40 न्यूटन की हमारे पास गिवन थी, 10 रेस्ट पावर 6 इंटू 2.6 इंटू 10 रेस्ट पावर 3. तो इसको हम सिंपली सॉल्व कर लेंगे, दैट इज 1.0.4 अपॉन 40 टाइम्स 10 रेस्ट पावर 3, सॉरी यहाँ पर -3 था, 10 रेस्ट पावर 3 अपॉन 2.6 इंटू 3 आ जाएगा. सो दैट विल बी 3, हम बाहर एक निकाल लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 100, और यहाँ आ जाएगा 0.4, और यहाँ बच जाएगा 2 कटिंग की तो, और 3.9. मैथमेटिकली इसको सॉल्व कर लें, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 180 हर्ट्स. सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 80 हर्ट्स. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. Best luck.